किसानों का आंदोलन आज 15वें दिन में दाखिल हो गया है। किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि कानून रद्द किए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, भले ही इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। सूत्रों की माने तो किसान पूरी तरह से तैयार हैं कि अब देश भर में हाईवे को जाम कर दिया जाए, क्योंकि किसानों की बात सरकार सुन नहीं रही है। वहीं केंद्रीय आपूर्ति मंत्री राव साहब दानवे के बयान ने आग में घी का काम किया है। उन्होंने कह दिया है कि किसान आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ है। रात को हुई अमृतसर में किसानों की बैठक में फैसला लिया गया कि 10 दिसंबर यानी आज रात को श्री दरबार साहब में किसान संगठनों के तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे और 11 दिसंबर यानी शुक्रवार सुबह 50,000 से अधिक लोगों का जत्था, जिसमें किसान शामिल होंगे, इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के शामिल होने की भी बात की जा रही है, ये सब दिल्ली रवाना हो जाएंगे। किसानों ने वहीं अंबानी अदानी के सामान का बहिष्कार करने के साथ साथ भाजपा नेताओं का घेराव करने का भी ऐलान कर दिया है। अब किसानों की ओर से 14 दिसंबर को हर एक जिले में भाजपाइयों का घेराव करने की बात कही जा रही है। आखिरकार किसानों की बात सरकार क्यों नहीं मान रही है? पिछले लगातार 14 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। 15 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। क्या हमारे देश में जान इतनी सस्ती हो गई है कि इसकी कोई भी कीमत नहीं रही? आखिरकार सरकार अड़ी क्यों हुई है? यदि वह जानती है ये कानून किसानों के पक्ष में है, तो फिर किसानों को समझाने में बार बार नाकाम क्यों रही है? जबकि बार बार राउंड होते रहे, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होती रही। अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी किसानों की बात सुनने की चेष्टा तक नहीं की। जबकि वे प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने ये कहा था, जब कभी मैं गलत करूंगा तो आप मुझे कहीं भी बुलाइएगा, मैं चौराहे पर आ जाऊंगा। लोग ये कहने लगे हैं कि जैसे कि रेलवे और दूसरी कंपनियां सरकार ने निजी हाथों में सौंप दी हैं, उसका तो विरोध कोई नहीं हुआ था क्योंकि इसका आम जनता को पता नहीं है। लेकिन अब किसानों को पता है कि ये कानून उनके लिए घातक हैं। इसीलिए पिछले 78 दिनों से लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के दौरान अभी तक 15 लोगों की जान भी जा चुकी है। किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी नक्सली, कभी बिचौलिया बताने की कोशिश गई। अब किसान इस बात पर भी अड़ गए हैं कि सरकार कानूनों में संशोधन को इसलिए तैयार हो गई है क्योंकि वह जानती है ये कानून किसानों के खिलाफ है और अब वह इसे रद्द करवाए बिना नहीं मानेंगे। रात को जो बैठक हुई, आइए बताते हैं उसमें किसान नेताओं का क्या कहना है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने आज अपनी सूबा कोर कमेटी की मीटिंग गांव चब्बा जिला अमृतसर में की है। उन्होंने देश की सारी परिस्थितियों के जायजे लिए हैं। जो केंद्र सरकार कृषि के 3 कानून में संशोधन करने की बात कर रही है, उसको यूनियन ने रद्द कर दिया है और मांग की है कि कृषि के 3 कानून पूर्ण रूप पर रद्द किए जाएं और जितने भी फसलें हैं उनको डॉक्टर स्वामीनाथन किशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके दाम तय करके खरीद की गारंटी वाला कानून लेके आया जाए, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा, नहीं तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। दूसरा, इस बात पर भी चर्चा हुई है कि केंद्र सरकार यूनियन के बीच में फूट डालना चाहती है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और 11 दिसंबर को जो पंजाब से बहुत बड़ा जत्था किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगुवाई में रवाना हो रहा, उसकी हम सूचना देना चाहते हैं। अमृतसर से जो अमृतसर और तरन तारण, इसके साथ गुरदासपुर के जो किसान हैं वो या तो 10 दिसंबर को शाम को दरबार साहब आ जाएं या 11 दिसंबर को 7 बजे सुबह गोल्डन गेट अमृतसर से जत्था रवाना होगा, उसमें शामिल हो। इसके साथ ब्यास पुल के पास जो उसके आगे वाले किसान हैं उसके साथ मिल सकते हैं। इसी तरह से तो जलंधर के किसान है, वो शाहकोट पुल के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं किसान, वहां पर वो मिल सकते हैं। इसी तरह से फिरोजपुर, फाजिलका, मोगा के किसान है जो बुग्गीपुर चौक मोगा पर इकट्ठे होकर चल सकते हैं। सूबा कोर कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि इस जत्थे की अगुवाई सूबा प्रधान सतनाम सिंह जी पन्नू, सूबा जनरल सेक्रेटरी सरवण सिंह जी पंधेर करेंगे। इसी के साथ जो अमृतसर से जत्था रवाना होगा वो दरबार साहब माथा टेकने के बाद रवाना होगा और दिल्ली जाके जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं उनके पूर्ण रूप पर जायजा लिया जाएगा और उस जायजे के बाद आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज करने के लिए फैसले किए जाएंगे। इसकी जानकारी देशवासी और पंजाबी और प्रेस को देना चाहते हैं
सो हम आज दे रहे हैं। धन्यवाद।